सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की इकोनॉमिक्स के उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अगर आपका 9 तारीख को जो है आपका भाई एग्ज़ाम है और अभी तक आपने इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैंने इकोनॉमिक्स के जो है दोनों बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मिड टर्म के रिगार्डिंग जो भी आ सकते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी बना दी है। लेकिन आज मैं आपको जो है वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपकी ये जो सपोर्ट मटेरियल है, अगर आपके पास नहीं है तो मेरे भाई आप इसको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये पढ़ के नहीं जा रहे हैं तो आप जो है सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं इसको ना पढ़कर। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फंसते हैं। तो आज हम जो है चैप्टर वाइज इसी भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि सपोर्ट मटेरियल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर बस लिख देना है सपोर्ट मटेरियल क्लास 12th। और डाउनलोड कौन सी करनी है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन लीजिए। डाउनलोड करनी है 2020-21 की, ठीक है, 20-21 की डाउनलोड करनी है आपको। 21-22 की नहीं करनी है, 22-23 की नहीं करनी है, 20-21 की डाउनलोड करनी है, ठीक है, क्योंकि उसी में आपको जो है ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। नए वाले में, अपडेटेड वाले में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पूरी प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको चैप्टर के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे करेंगे, इसमें पूरा चैप्टर बताया गया है, पूरा चैप्टर के बारे में क्या है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 6 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसको क्या है एनसीईआरटी पुस्तकों के प्रश्न और उत्तर। इस वाले पेज पे जो है आपको आ जाना है, ठीक है। पेज नंबर जो है वो है 114, ठीक है। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। हर चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 1 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर जो है, 1 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर जो है आता ही आता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 टिक लगाते रहिए, टिक लगाते रहिए साथ के साथ, ठीक है, या नोट पेंसिल से नोट डाउन करते रहिए, जो भी आपको करना है वो करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए, 1-1 नंबर वाले भी बता रहा हूँ, 3 नंबर वाले भी बता रहा हूँ और 6 नंबर वाले भी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अंग्रेजों ने जो है विऔद्योगिकरण का दोहरा ध्येय क्या था, क्यों उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ के साथ टिक लगाते रहिएगा। इन क्वेश्चनों को आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से जो है आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये जो है आपका 3 नंबर का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, 1 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गई है, वहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यह 1 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद आ जाइए आपका प्रमुख चुनौतियां हैं एंड इसके बाद जो है आपको पढ़ना है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 13, 1 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कि पहली जनगणना जो है वो कब हुई थी। और क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, विदेशी व्यापार की परिमाण दिशा का जो है क्या थी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, 6 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन है
कि सकारात्मक प्रभाव बताइए ब्रिटिशर्स के। तो नकारात्मक तो कोई भी बता देगा, लेकिन एग्जाम में सकारात्मक आ जाता है, तो सकारात्मक जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सकारात्मक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको अंग्रेजों की बुराइयां ही बताई गई हैं। नकारात्मक तो आप बना के लिख दोगे, लेकिन सकारात्मक आपसे पूछता है तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा विद आंसर्स। यहाँ पे आपको सारे के सारे, आपको कुछ अलग से नहीं करना, बस इसी का आपको जो है गोल कर पी जाना है, यहीं से जो है सारे के सारे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इसमें से मैंने आपको 5 से 6 क्वेश्चन बता दिए, 1 नंबर वाले भी, 3 नंबर वाले भी और 6 नंबर वाले भी, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आपका यूनिट 2 की, जिसमें हम 1950 से लेके 1990 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जो जो चेंजेस हुए हैं उसके कौन कौन से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से बनते हैं, जो कि आपको इसमें से पढ़ने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ध्यान से समझेंगे ये भाई, आपको जरूर पढ़ के जाना है। बिना इसके आपका ये समझ लीजिए, बिना इसके कोई भी गुजारा नहीं है। एक अगर आप ये पढ़ के नहीं जा रहे तो आप जो है सबसे बड़ी गलती जो है कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपको जो है ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया है पेज नंबर 114, ठीक है, पेज नंबर 114 बताया चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन। उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 133, ठीक है, पेज नंबर 133 है। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है पेज नंबर 133 में से? सबसे पहले आ जाइए, यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4। भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड 1000 बारी जो है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 1000 बारी के भाई विक्रय अधिशेष जो है ये क्या होता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। भूमि सुधार क्या होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, इसके प्रकार बताइए, ये तो आप घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज़ भूमि सुधार को जरूर पढ़ के जाइएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी आप पढ़ेंगे। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति के बारे में तो देखो पूरा ही पढ़ लोगे। हरित क्रांति क्या है, इसके सकारात्मक प्रभाव, इसके नकारात्मक प्रभाव, इसके लाभ, इसका महत्व, सब कुछ आप पढ़ के जाएंगे। हरित क्रांति के ऊपर पूरा क्वेश्चन आता ही है, ठीक है जी। तो 4, 5, 6, 4, 5, 6 ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। 4, 5, 6 आप चाहो तो हरित क्रांति छोड़ सकते हो, ठीक है। मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको चलो बुक में भी मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो बुक से भी बाहर है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो बुक से बाहर है, एक तो 4 बताया, एक मैंने 5 बता दिया, ठीक है। हरित क्रांति तो आपने बुक में भी पढ़ लिया होगा। उसके बाद जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका भाई ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। 1000 बारी ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हुए हैं। ये 7वां है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये प्लानिंग वाले चैप्टर से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि समता के साथ समृद्धि का क्या मतलब होता है और क्या रोजगार की दृष्टि से योजना आधुनिकीकरण और पूर्ण रोजगार जो है ये विरोधाभास पैदा करता है या नहीं। तो ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये बुक में भी आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। 7 और 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बोर्ड में इसमें से सीधा सीधा आते हैं, ठीक है, सीधा सीधा इसमें से आते हैं। और उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई रिपीटेड, आप तो ये हर साल आ रहा है, हर साल आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, आप मिड टर्म दे रहे हैं, प्री बोर्ड दे रहे हैं, आप बोर्ड दे रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। आपको पढ़ना है 7, 8, 13, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट में जो है कुछ पॉइंट बताने हैं कि देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए और नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार जो है एग्जाम में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 बोर्ड एग्जाम में आया है पिछले साल ही। क्वेश्चन नंबर 14, हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में जो है वो क्यों लगी हुई थी। रिपीटेड है, ये बोर्ड में आया है पिछले साल ही, देख लीजिएगा चाहे उठाकर, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद जो है, उसके बाद आपको जो यहाँ से पढ़ना है, उसके बाद आपको जो यहाँ से पढ़ना है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करके जाने हैं, बार बार कह रहा हूँ, बिना इसके जो है गुजारा नहीं है। अगर आप ये नहीं पढ़ के जा रहे हो, आप चाहे मिला लीजिएगा, 2 क्वेश्चन तो हमेशा इसमें से फंसे, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा फंसेगा इसके अंदर से जो कि सीधा सीधा कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा आपको, सारे के सारे पूरा डिट्टो ऐसे ही कॉपी पेस्ट होकर आ जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो आप इससे बहुत इसको, और वो 3 का भी हो सकता है, वो 6 का भी हो सकता है, वो आपकी किस्मत है कि भाई कितने नंबर का जो है आता है इस सपोर्ट मटेरियल में से आपके एग्जाम में। अब आ जाइए पेज नंबर 148 पे। ठीक है, पहले था 114, फिर था 133, और अब आ जाना है आपको पेज नंबर 148 पे। ठीक है, तो 148 पे सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, अब यूनिट 3 की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 के अंदर, यूनिट 3 के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर, वो आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 कि आर्थिक सुधार क्यों प्रारंभ किए गए। इसको आप आर्थिक सुधारों की आवश्यकता भी कह सकते हो। ऐसा क्या हो गया था कि हमें LQP लाइसेंस कोटा परमिट को बंद करके LPG को जो है अडॉप्ट करना पड़ गया था, ऐसा क्या हुआ था, तो उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, 3 से 4 पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं। महत्व है ये LPG का कि क्यों लाना पड़ा हमको LPG को, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को क्यों लाना पड़ा, पहला आपको क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3, पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ना है। जब हमने LPG को अडॉप्ट किया तो RBI की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या हो गई, नियंत्रक की भूमिका से स्वयं को सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया। ठीक है, वो जो है रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बन गया, तो ऐसा क्या हुआ, क्यों किया RBI ने ऐसा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तीसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ये भाई वो क्वेश्चन है जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ सपोर्ट मटेरियल में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको अच्छे से कर लीजिएगा। एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड में डिट्टो उठ के आ गया था, बोर्ड में डिट्टो उठ के आ गया था 2 साल पहले। ठीक है, सेम 3-3 नंबर का। द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है, प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक जो है क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आप पूरा ऐसे ही पढ़ के जाएंगे, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में सीधा सीधा आया था। उसके बाद ये तो 1 नंबर का है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहा है, हर साल, कि भाई आउटसोर्सिंग जो है ये क्या होती है, भारत जो है आउटसोर्सिंग का सेंटर क्यों बनता जा रहा है, विकसित देश जो है वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, घर से ही लिख के लेके जा सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 8 और 9 दोनों आउटसोर्सिंग के ऊपर ही है, 8 और 9 दोनों आउटसोर्सिंग के ऊपर ही है, दोनों कभी 8वां आ जाता है, कभी 9वां आ जाता है, और मिक्स होके भी आ जाता है। तो 8 और 9 आपको दोनों पढ़ने हैं, प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड का रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये इसको हमने जो अडॉप्ट किया है, इसको हमने जो अडॉप्ट किया है, इसका इफेक्ट केवल द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पे ही देखने के लिए मिला है। इसने कृषि क्षेत्र पे कोई भी फोकस नहीं किया, इसको एक तरफा समृद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, इसका मतलब है कृषि क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया। सुधार प्रक्रिया का मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की बात कर रहा है। तो क्या ये बात ठीक है, क्या ये बात गलत है, तो ये आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये हो गया आपका यूनिट 10 का। ठीक है, निर्धनता आपका जो है, निर्धनता आपका जो है ये डिलीटेड ही है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाइए, निर्धनता के बाद आपका मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, मानव पूंजी निर्माण के अंदर आपको जो क्वेश्चन पढ़ना है, ये आप प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, ये आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आप पूरी बुक देख लीजिएगा या कुछ भी, ये आपको क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ
ये ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1। पिछली साल ही एग्जाम के अंदर ये आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आपको पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है कि एजुकेशनल उसके अंदर एजुकेशनल अचीवमेंट के अंदर हमें क्षेत्रीय विषमताएं क्यों दिखाई देती है। मतलब शहरों में कुछ और पढ़ाई है, कुछ और अचीवमेंट है, गांव में कुछ और है, तो ऐसा क्यों है। गांव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, शहरों में ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है, अगला क्वेश्चन जो है, देखिए इसमें से तो आप यही पढ़ लीजिएगा जो बिल्कुल हटके है, ठीक है। जो बिल्कुल हटके है वो यही क्वेश्चन है, ये आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैं वहाँ पे बता ही चुका हूँ आपको कि इसमें जो क्वेश्चन आना है आपका एग्जाम के अंदर, वो मानव पूंजी निर्माण के जो स्रोत होते हैं, शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, नौकरी के साथ प्रशिक्षण वगैरह, 5-6 पॉइंट है, वो ज़रूर कर लीजिएगा, वो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं आपके ग्रामीण विकास की, ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये आपका, ठीक है। इसमें जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, रोजगार वाला है, ग्रामीण विकास है, ये तो रोजगार वाला तो अभी आ नहीं रहा है शायद मिड टर्म में, ठीक है। ग्रामीण विकास तक आ रहा है, इसके क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं कौन कौन से बन रहे हैं। आधारिक संरचना तो आ नहीं रहा है, ये तो डिलीट हो गया, ठीक है, बस उतना ही है, ठीक है। अब इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका यहाँ पे एनसीईआरटी के आधारिक संरचना का है ये क्वेश्चन, ये आधारिक संरचना का है ये क्वेश्चन, एंड ये भी आधारिक संरचना का है, ये तो डिलीट है। ग्रामीण आधारिक संरचना की क्या स्थिति थी, ऊर्जा संचारण, ठीक है, ये और कुछ नहीं है जी, बस वही आपको पढ़ना है जितना मैंने आपको बता दिया है। ये वो क्वेश्चन है मेरे भाई जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के जा रहे हो तो आप जो है सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। ये तो आपको ज़रूर करने हैं। बाकी सेपरेट वीडियो जो है मैंने इंडियन इकोनॉमी पे एंड समष्टि के दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं, 1 शॉट वीडियो है, ठीक है। सिंगल वीडियो में पूरा सिलेबस कवर है मिड टर्म का। कुछ भी वीडियो ना मिले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें आपको कुछ भी ना समझ आया हो, ये आपसे डाउनलोड ना हो रही हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम का मेरा यूज़र नेम आ ही रहा है Duggal_return, यहाँ पर भी आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जो है पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।